हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। आज हम लेकर आए हैं गुणनखंड। देखिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हमने गुणनखंड लिख दिए हैं। यहाँ पर कुछ हम सवाल भी लिए हैं आप लोगों के लिए ही। आइए देखते हैं हम अपना पहला सवाल गुणनखंड का। चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। देखिए, हम लोग का पहला सवाल है x² प्लस 8x प्लस 15। हम लोग का ये पहला सवाल है। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, x² प्लस 8x प्लस 15, तो गुणनखंड में जब यहाँ पर x² है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक छिपा है। तो एक छिपा है ना, तो गुणनखंड का नियम ये है कि हम लोग यहाँ पर जो एक है इसमें यहाँ पर इस तरह गुणा होता है। तो यहाँ पर 15 में एक से गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा हम लोग का 15। अब हम लोग 15 को ऐसे तोड़ेंगे कि हम लोग को जोड़ने पर 8 है और गुणा करने पर 15 है। तो हम लोग चलिए 15 का गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 15 का गुणनखंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग छोट पारा से कटाते हैं, तो 3 से कटाएंगे, 3 बचे 15। और अब 5 से कटेगा तो 5 से कटा देंगे, तो 5 1 जा 5। तो हम लोग को जोड़ने पर 15 को आया 3 गुणते 5। तो अब हम लोग को जोड़ने पर ले आना है 8 और गुणा करने पर लाना है 15। तो देखिए 3 5 15, गुणा करने पर हम लोग का 15 आ जाए। अब इसी को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 आ जाएगा। देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, तो x² जैसे है वैसे ही उतार देंगे x² को, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस को उतार देंगे। अब हम लोग को जोड़ना है तो दोनों तरफ जोड़ का ही चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 5x। आप लोग सोचेंगे कि ये यक्स कहाँ से आ गया। तो देखिए यक्स इसलिए आया है कि क्यों यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यक्स आया है। तो इसलिए यक्स यहाँ पर लिखा गया, और जो है वही उतार देंगे। प्लस का चिन्ह है प्लस, अब प्लस के बाद 15 है तो 15 उतार देंगे। अब देखिए आगे हल करते हैं। अब इसमें देखेंगे ये दो में और ये दोनों में कॉमन क्या है। इसमें जो कॉमन है उसे हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें यक्स है और इसमें यक्स है, तो इसमें का कॉमन मिल गया, हम लोग का यक्स हो गया। फिर यहाँ पर से कोष्टक लगेगा। फिर देखिए ये यक्स से ये यक्स में भाग देंगे तो हम लोग का यक्स ही बचेगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा। अब देखिए ये यक्स से ये यक्स में भाग दिएगा तो हम लोग का 3 बचेगा। यक्स से यक्स कट जाएगा तो हम लोग का 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतर जाएगा। फिर इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन यानी कि कॉमन का मतलब दोनों में रहना चाहिए कॉमन। तो देखिए इसमें यक्स है और इसमें यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन नहीं होगा। अब देखिए ये 5, हम लोग 5 लेंगे तो 5 अपनों को भी काट देगा और 5 के पार में 15 भी आता है, इसे भी काट देगा। तो हम लोग का कॉमन क्या होगा, 5 ही होगा। तो हम लोग का कॉमन 5 हो गया, तो हम लोग 5 ले लिए। अब देखिए तो ये 5 से 5 कट गया, हम लोग का बचा यक्स। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस उतर जाएगा। अब देखिए 5 से हम लोग 15 को भाग देंगे तो हम लोग को 3 बार में कट जाएगा। और देखिए ये कट फिट गया। ये एक बात ध्यान रखने वाला है कि हम लोग का ये दोनों सेम सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का ये सवाल गलत है। तो हम लोग का देखिए इसमें भी x+3 है और इसमें भी x+3 है, इसलिए ये सवाल सही है। अब देखिए तो एक कोष्टक वाला लिख देंगे पहले x+3, और फिर जो ये वाला है इसे लिख देंगे तो x+5। ये x है, ये +5, ये हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया पहला का। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल दिया है x² माइनस 7x माइनस 18। इसे भी हम लोग हल करते हैं। हम इसे भी x² है तो इसके भी आगे एक छिपा है, इससे x² में 18 से गुणा होगा तो हम लोग को 18 ही आएगा। तो अब 18 का खंड करेंगे हम लोग, ऐसे तोड़ेंगे कि हम लोग को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर घटाने का चिन्ह है तो घटाने पर हम लोग का -7x है। तो 18 का हम लोग खंड करते हैं, तो 2 9 18। फिर यहाँ पर आया है, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 के 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। अब देखिए हम लोग को ऐसे काउंट करना है कि अपन 7 आना चाहिए, माइनस में वो भी आना चाहिए। तो देखिए 3 3 के 9, 9 में से -9 + 2
करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा -7 9, और गुणा करने पर हम लोग का 18 आना चाहिए। तो 9 दूना 18 हो जाएगा। देखिए 9 गुणते 2 बराबर 18 आ जाएगा ना। अब देखिए तो हम लोग इसी को यहाँ पर रखेंगे तो ये यक्स स्क्वायर इसी तरफ उतर जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो -9 यक्स प्लस 2 यक्स रखेंगे, क्योंकि हम लोग को घटाकर -7 यक्स लाना है। तो इसीलिए ना माइनस प्लस तो माइनस होगा तो घटेगा हम लोग का, तो 7 यक्स आ जाएगा। फिर माइनस है माइनस लिखेंगे, 18 है 18 उतार देंगे। अब इसमें भी हम लोग इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है हम लोग का, तो देखिए कॉमन देखते हैं तो इसमें यक्स है और इसमें भी यक्स है। इसमें कॉमन हम लोग का क्या होगा, यक्स ही होगा। तो यक्स हम लोग का इसमें कॉमन मिल गया। फिर कोष्टक में तो यक्स से यक्स कट जाएगा तो एक यक्स हम लोग का बचेगा। तो यक्स फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर यक्स से यक्स कट जाएगा, हम लोग का बचेगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग का कॉमन क्या है, यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर यक्स नहीं है, तो यक्स हम लोग का कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का दो कॉमन है, क्योंकि दो खुद भी कट जाएगा और 2 18 को भी काट देगा, इसलिए हम लोग का 2 कॉमन है। देखिए तो 2 हम लोग का कॉमन हो गया, तो 2 से 2 खत्म हो गया तो यक्स बचा। फिर माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। फिर 2 से 18 को हम लोग घटाएंगे तो आएगा 9, यहाँ पर भी हो गया, कट गया। अब देखिए हम लोग बताए थे कि ये एकदम सेम होना चाहिए। देखिए इसमें भी यक्स -9 है और इसमें भी यक्स -9 है, तो हम लोग का ये सवाल सही है। देखिए तो अब हो जाएगा हम लोग का आंसर यक्स -9, एक क्वेश्चन में हो जाएगा यक्स प्लस 2। यही हम लोग का हो गया आंसर दूसरा का। अब चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। बच्चों चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है x² -6। तो हम बताएंगे अभी कि यहाँ पर एक छिपा होता है, तो एक छिपा होता है तो ये 1 से 6 में गुणा होगा तो हम लोग का 6 ही होगा। तो अब हम 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि हम लोग का यक्स आना चाहिए। यहाँ पर भी एक छिपा है तो हम लोग का 1 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग 6 को तोड़ते हैं तो 2 3 6 और 3 एकम 3, तो हम लोग का आया है तोड़ने पर 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को घटाने जोड़ने के बाद 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का -6, और गुणा करने पर हम लोग का -6 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रखेंगे -3 + 2 रखेंगे तो हम लोग का -1 आ जाएगा, यानी कि यक्स आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग -3 प्लस है माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे तो हम लोग इसे घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा -1। देखिए हम लोग का -1 लाना था, इसलिए -1 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसे गुणा करेंगे तो हम लोग का -6 आना चाहिए। तो -3 गुणते 2 है, तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग का -6 आ जाएगा। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर रखेंगे -3 + 2 रखेंगे यहाँ पर अपने समीकरण में जो दिया है हम लोग का। तो देखिए हम लोग रख रहे हैं x² -3x + 2x -6 है तो -6 उतार देंगे। अब देखिए अब हम लोग इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखेंगे हम लोग का इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग का कॉमन क्या है। तो हम लोग का यक्स यहाँ पर है और यक्स यहाँ पर है, तो हम लोग का इसमें कॉमन यक्स मिल गया तो यक्स कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए तो यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा तो एक यक्स अभी बचेगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर यक्स से यक्स कट जाएगा, 3 बचेगा हम लोग का। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह उतर जाएगा। फिर देखिए इसमें हम लोग का देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें यक्स है और इसमें यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन हम लोग का नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 हम लोग का कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 अपने को भी काट सकता है और 2 6 को भी काट देगा, इसीलिए हम लोग का कॉमन 2 है। तो 2 हम लोग कॉमन ले लिए। अब 2 से 2 कट गया तो हम लोग का बचा यक्स। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा। फिर 2 का पारा में 6 3 बार में आता है तो यहाँ पर 3 हो गया। देखिए
इन दोनों पक्ष में बराबर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी x-3 आया है और यहाँ पर भी x-3 आया है, तो हम लोग का ये सवाल सही है। देखिए अब आंसर होगा, एक ये लिखा जाएगा x-3, एक क्वेश्चन में x+2, यही हम लोग का आंसर हो गया। और देखिए हम लोग का चौथा क्वेश्चन है 2x² + 3x - 5। तो हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, तो देखिए 2 से गुणा हम लोग करेंगे 5 में, तो 5 में गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 10। अब जो हम लोग का 10 आया उसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि हम लोग को तोड़ने पर ये जोड़ने पर हम लोग का आएगा 3 और गुणा करने पर हम लोग का आना चाहिए 10। तो देखिए अब हम लोग इसे तोड़ लेते हैं। तो जो हम लोग का 10 आया है गुणा करने पर यहाँ पर 2 गुणते 5, तो उसी को हम लोग अब तोड़ रहे हैं। तो 2 बचे 10, अब 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 कट गया। तो हम लोग को आना आया है तोड़ने के बाद 2 और 5। तो अब हम लोग को लाना है यहाँ पर 3, जोड़कर या घटाकर लाना है 3 और गुणा कर हम लोग को लाना है 10, यानी कि 10 लाना है। तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2, तो हम लोग को आएगा 3। देखिए यहाँ पर 3 लाना था, 3 आ गया। अब देखिए हम लोग को गुणा कर -10 लाना है, तो यहाँ पर होगा 5 और -2, हम लोग गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग अपना सवाल में रखेंगे, यानी कि अपना समीकरण में रखेंगे। चलिए देखते हैं, तो होगा यहाँ पर 2x², फिर यहाँ पर होगा +5x - 2x, फिर -5 है तो -5 हो जाएगा। अब इसमें दोनों में कॉमन लिया जाएगा, फिर इस दोनों में कॉमन लिया जाएगा। देखिए तो हम लोग इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2x है, लेकिन 2 से ये कटेगा नहीं, तो हम लोग का केवल कॉमन क्या होगा, x ही होगा। तो x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो गया हम लोग का। तो अब x से x खत्म हो जाएगा तो बचेगा हम लोग का 2x, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। फिर देखिए x से x खत्म हो जाएगा, हम लोग का बचेगा 5 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। फिर इसमें देखेंगे कॉमन, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। फिर इसमें 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा, तो 2 भी कॉमन नहीं होगा। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे तो इसमें एक कॉमन होता है, जब भी ऐसा सवाल दिखता है तो इसमें एक कॉमन होता है। तो हम लोग का कॉमन हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा। तो 1 कॉमन होगा तो हम लोग का यहाँ पर देखिए, फिर इसमें माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हम लोग का प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा। देखिए हम लोग का दोनों डिब्बा में एक ही मान आना चाहिए। तो यहाँ पर भी है 2x + 5 और यहाँ पर भी है 2x + 5। तो एक डिब्बा में हो जाएगा हम लोग का 2x + 5 और एक डिब्बा में हो जाएगा हम लोग का x - 1। यही हम लोग का आंसर होगा। देखिए अब ये जो 5वां नंबर सवाल है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है लगाकर। चलिए धन्यवाद, ठीक है, आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिए।